अस्सलामुअलैकुम। मैं महमूद हसन अंसारी हाजिर खिदमत हूँ। 9वीं जमात से सबक 5 लेकर के अनवान है देहात की ज़िंदगी। मज़मून निगार हैं अब्दुल हलीम शरर। आइए, अब्दुल हलीम शरर ने अपने मज़मून में देहात की ज़िंदगी में दही और शहरी ज़िंदगी का जायज़ा पेश किया है। वह शहर के उन लोगों से जो आलीशान इमारतों में रहते हैं मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम इस बात से बेखबर हो कि देहात के लोग जिस तरह कुदरत की एक एक चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं वो तुम्हें हासिल नहीं। गांव के मेहनती लोग सूरज निकलने से बहुत पहले ही उठते हैं और हल बैल लेकर अपने अपने खेतों में चले जाते हैं। सर्दी और गर्मी का ख्याल नहीं करते, बस मेहनत ही उनकी ज़िंदगी है। जब वो अपने खेतों की हरियाली देखते हैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते। कुदरत के दिलफरेब मनाजर, लहलहाते खेत, सुबह की बहारें, तरोताज़ा हवाएं जिस पर शहर वाले जान निछावर करते हैं उन्हें मुतासिर नहीं करते, बल्कि यह अपना काम में मशरूफ रहते हैं। धरती की छाती चीर कर अनाज पैदा करते हैं। मेहनत ही देहात वालों की ज़िंदगी है। ये दिन भर खेतों में काम करते हैं पर थकना नहीं जानते। जब सूरज गुरूब होता है तो यह लोग घर वापस आते हैं और अपने कच्चे घरों में, जिन्हें शहर वाले हकारत की नज़रों से देखते हैं, सादा खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दूसरे दिन के काम का ख्याल करते हुए जल्दी ही सो जाते हैं। रोज़ाना का यह मामूल शहर वालों का नहीं। वह तो रात गए तक अपनी रंगीनियों में, जिसे हम गुनाह का नाम भी दे सकते हैं, डूबे रहते हैं। शराब नोशी में, बदकारी में, और कुछ तो ऐसे भी शहरी होते हैं जो रात गए तक शहर में आवारा गर्दी करते रहते हैं, जबकि देहात के रहने वाले नींद में होते हैं। गांव में ही दरअसल कुदरत की सनाई देखने में आती है। गांव के मनाजर अपनी सादगी और दिलफरेबियों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। शहर के नाजुक ख्याल और चाबुकदस्त कारीगरों की शनाई की कोई कदर नहीं होती। यहाँ की कारीगरी कुदरती है, शहर की तरह मसनूई नहीं। गांव की ज़िंदगी बानिस्बत शहर के सादा होती है। दही लोग सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। औलाद उनके हाथ पांव हैं। उनके घरों में रखे हुए अनाज ही उनकी दौलत और कमज़ोर मवेशी उसके बेशकीमती सरमाया हैं। देहात के रहने वालों में आपसी हमदर्दी और इत्तेफाक की क़ुव्वत है। कभी कभी कुदरती आफात उनकी दुश्मन बन जाती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारते। हादसात का मुकाबला सभी मिलकर करते हैं। मज़मून के आखिर में शरर कौम के लोगों से खिताब करते हैं। उनकी ज़िंदगी से सबक लो, उनकी तक़लीद करो और अपनी कौम की खेती को सूखने ना दो। कौम के खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहोगे। ये सबक हमें किसानों की ज़िंदगी और उनकी मेहनत मजदूरी और शहरी लोगों की आराम तलब ज़िंदगी शरर मुखातिब हुए हैं और हमें कहना चाहते हैं कि किसान जो मेहनत मजदूरी करते हैं, किसान की ज़िंदगी जो मेहनत से भरा होता है, वो काबिले तारीफ है और उनकी इज्जत की जानी चाहिए। गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवहगाह होता है।
وہاں کے سین اپنی سادگی اور دل فریب کیفیتوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ اے شہر کے نازک خیال اور چابک دست کاریگروں، وہاں تمہاری صنائعوں کی بالکل قدر نہیں، وہاں صرف قدرت کی کاریگری عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور خدا کی فیاضیاں بڑی کامیابی اور نہایت شوق کے ساتھ پسند کی جاتی ہیں۔ ان کا خوشی کا پیمانہ بہت چھوٹا اور تنگ ہے، وہ بہت تھوڑے عرصہ میں خوش ہو جاتے اور ادنیٰ مسرت ان کے دل فریبی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ لہلہاتے ہوئے سبزہ زار جنہیں وہ روز صبح و شام آتے جاتے وقت دیکھا کرتے ہیں، ان کے مسرور کر دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اسے کس نے لکھا ہے؟ جواب: یہ اقتباس دیہات کی زندگی سے لیا گیا ہے جسے عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، گاؤں کو مصنف نے کیا بتایا ہے؟ جواب: مصنف نے گاؤں کو قدرت کا سچی جلوہ گاہ بتایا ہے۔ سوال نمبر 3، دیہات کے لوگوں کی خوشی کا کیا پیمانہ ہوتا ہے؟ جواب: دیہات کے لوگوں کی خوشی کا پیمانہ بہت چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، وہ لوگ کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ جواب: وہ لوگ لہلہاتے ہوئے سبز زار اور تر و تازہ کھیت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ عملی کام۔ سوال: واحد سے جمع بنائیے۔ جواب: واحد جمع: منزل منازل، کتاب کتب، سبب اسباب، آفت آفات، خادم خدام، غرض اغراض۔ ایک عملی کام ہے سوال میں جسے آپ اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے۔ مشکل الفاظ اور معنی: آفتاب، سورج، دل فریب، دل کو کھینچنے والی، فیاضی، سخاوت، سبزہ زار، ہرا بھرا میدان، جلوہ گاہ، قدرتی نظاروں کی جگہ۔ شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔